डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग व्यू टैब के मतलब जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में व्यू टैब जो है ये इसमें जो कमांड्स हैं वो डॉक्यूमेंट को देखने के मतलब हैं, यानी ऐसा समझ लें कि डॉक्यूमेंट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। देखें जी, हम लेफ्ट साइड से जो डॉक्यूमेंट व्यू पैनल है उसमें देखते हैं एक प्रिंट लेआउट व्यू है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। एक फुल स्क्रीन रीडिंग है, इसको क्लिक करेंगे तो इस किस्म की फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये रिव्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ से ये क्लोज हो जाएगी। इज इट ओके? इसी तरह वेब लेआउट है कि ये इंटरनेट पे कैसा नजर आएगा, तो इस किस्म का डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर नजर आएगा। ठीक है, आउटलाइन व्यू है कि आउटलाइन में ये कैसा नजर आएगा, इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे। और इसी तरह ये जो व्यू में हम ड्राफ्ट व्यू है वो इस तरह नजर आएगा। इज इट ओके? तो अब अगले पोर्शन पे जाते हैं। शो हाइट में रूलर को शो करना है तो ये इसको चेक रहने दें, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो रूलर शो नहीं होगा। देखें, अगर हम ग्रिड लाइंस देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी डॉक्यूमेंट्स में। अगर हम डॉक्यूमेंट मैप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डॉक्यूमेंट मैप आ जाएगा, उसकी इस तरफ तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ये जो राइट साइड पे उसकी हेडिंग वगैरह है वो सारी यहाँ पे दिखा रहा है मैप में। थंबनेल दिखाने हैं तो पूरे जो पेजेस होंगे उनके छोटे छोटे व्यू लेफ्ट साइड पे वो दिखा देगा। इज इट ओके? तो जिस पेज पे भी जाना हो उस पर फौरन क्लिक करें, आपको उस पेज पे ले जाएगा। तो ये था शो और हाइड। अब हम जूम के ऑप्शंस देखते हैं। जूम यानी बड़ा छोटा करना उसको, ये आप यहाँ से भी जूम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वही कमांड्स जो हैं वो यहाँ पे भी जूम करें। वो कह रहा है कितना करना है, 200% करना है या पेज विड्थ पे करना है या टेक्स्ट के, ये सारा उसका व्यू दिखा रहा है। मैनी पेजेस हम कहते हैं जी 2x3 ऐसे कर दे तो इस तरह वो दिखा देगा, 1x1 दिखा देगा। ठीक है, तो मैं इसको ओके करता हूं तो ये मेरा जो जूम है वो उसने दिखा दिया। 100% करेंगे तो फुल जितना उसका असल साइज है उसमें आ जाएगा। 1 पेज इस तरह, 2 पेज इस तरह ये व्यू करेगा। पेज विड्थ, ये पेज जितना फैला है उस तरह ये आ जाएगा। तो ये थी हमारी जूम ऑप्शंस। अब हम विंडो पैनल की तरफ आते हैं। इसमें ये जरा थोड़ा सा समझने वाली चीज है। इसमें ये है कि डॉक्यूमेंट को आप दो हिस्सों में, एक ही डॉक्यूमेंट को दो विंडोज में खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट 7C कम्युनिकेशन रीजन प्रोटेक्ट जो है इसका नाम है, इसको एक नई विंडो में खोलना चाह रहा हूं तो मैं इसको क्लिक करता हूं। अब ये देखे दो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और असल में ये मेरी फाइल इस पे 1 और इस पे 2 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये दो विंडोज हैं, डॉक्यूमेंट एक ही है। अब अगर मैं इसमें यहां पे तब्दीली करता हूं, इस विंडो में इसको फर्ज करें मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो आप नोट करेंगे कि जब मैं दूसरे में स्विच करता हूं तो उसमें भी ये तब्दीली हुई हुई है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एक ही है और उसके व्यू जो है वो दो विंडोज में दिखाए हुए हैं। इज इट ओके? इसका फायदा ये होता है कि फर्ज करें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पेज 1 खोला हुआ है और यहाँ पे दूसरी विंडो में आप 3 खोल लेते हैं, 2 खोल लेते हैं या कोई और पोर्शन खोल लेते हैं, तो दोनों का हम कंपैरिजन आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इन दोनों विंडोज को आप अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज ऑल, इस तरह ये ऊपर नीचे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और व्यू साइड बाय साइड भी आप कर सकते हैं, ये साइड बाय साइड आपको नजर आ रहा है। इज इट ओके? तो अब हम इसमें अगली अब है व्यू साइड बाय साइड और सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग। एक है सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग, ये होता है कि अगर हम एक को स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे ऊपर तो दूसरी खुद खुद होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग की ऑप्शन को क्लिक किया हुआ। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग खत्म कर देता हूँ, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाए। मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। अब इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो दूसरी स्क्रॉल नहीं हो रही, यानी ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो इस तरह आप व्यू में, विंडो पैनल में ये भी ऑप्शन सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग की सेट कर सकते हैं।
रीसेट विंडो पोजीशन, ये दोबारा विंडो पोजीशन रीसेट हो जाएगी, मतलब जहां थी वहां पे आप चले जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट की। स्प्लिट क्या करेगा, आपको एक विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। किस तरह, देखिए जी, जैसे मैंने इसको क्लिक किया मेरे पास एक पट्टी सी आ गई, एक लाइन आ गई, और इस लाइन को जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इज इट ओके? अब ये लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसको आप पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें यहाँ पे पेज हमने 1 निकाला हुआ है और कुछ चीज देख रहे हैं, और यहाँ पे हमने पेज नाप 3 के अंदर कुछ चीजें देखनी है या 2 के अंदर कुछ चीजें देखनी है, तो हम उसका ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं एक ही विंडो। ये लॉजिकल डिवाइड किया है इसने, असल में इसने डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया। तो इसको अगर खत्म करना है तो आप इसको जो है रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर दें, रिमूव स्प्लिट हो जाएगा। यही चीज जो स्प्लिट की है वो यहां से भी आ जाती है। यहां से आप इसको ऐसे करेंगे ना क्लिक, तो ये आपको इस तरह स्प्लिट हो। इसको इसी तरह ऊपर लगा दें तो फिर भी ये स्प्लिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। ये मेरे पास स्विच में विंडो के ऑप्शन है, दो विंडोज है ना, तो दूसरे में स्विच करने के लिए आप इस पे क्लिक करें। इज इट ओके? तो इस तरह ये स्विचिंग भी आपको पता चले।